हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथ एग्ज़ाम की तैयारी। और हमारा टॉपिक चल रहा था रियल एनालिसिस का, जिसके हमने पार्ट 3 कवर कर लिए हैं। आज हम पार्ट 4 सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम रियल एनालिसिस का पार्ट 4 है ये सीरीज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी में भी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज़ के बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है। अ सीरीज़ इज़ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। तो सीरीज क्या है, सीक्वेंस के जो टर्म्स है उसका अगर हम सम कर दें तो वो सीरीज़ बन जाती है। सीक्वेंस को हम इस प्रकार डिनोट करते थे। अब इसमें जो एलिमेंट आते थे A1 A2 A3 एंड सो ऑन, अगर उसको हम प्लस कर दें तो वो सीरीज़ बन जाएगी। इस प्रकार डिनोट किया जाएगा। अगर इसमें n बराबर 1 to इनफाइनाइट एलिमेंट है तो ये कहलाएगी हमारी इनफाइनाइट सीरीज़। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ सीरीज़। नेचर ऑफ सीरीज़ मतलब वही जैसे सीक्वेंस में होता था कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी, वैसे ही सीरीज़ के भी हैं। कन्वर्जेंट सीरीज़ कब होगी, जब अगर हम उसकी लिमिट निकालें और वो फाइनाइट और यूनिक आए तो फिर वो कहलाएगी हमारी कन्वर्जेंट सीरीज़। यहाँ पे एसन क्या है, पार्शियल सम है। उसके बाद है डाइवर्जेंट सीरीज़। तो डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या होगी, अगर हम लिमिट लेंगे, अगर वो प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी आ रही है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो वो कहलाएगी हमारी डाइवर्जेंट सीरीज़। उसके बाद है ऑसिलेटरी सीरीज़। ऑसिलेटरी वही है जैसा हमने सीक्वेंस में पढ़ा था कि इसमें जो लिमिट तो होगी लेकिन वो यूनिक नहीं होगी। डज नॉट गिव अ यूनिक लिमिट, फाइनाइट भी होगी लेकिन यूनिक नहीं होगी, वो कहलाएगी हमारी ऑसिलेटरी सीरीज़। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन टेस्ट के द्वारा हम चेक करेंगे कि जो हमारी जो सीरीज़ दी गई है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहला है पी सीरीज़ टेस्ट। ये टेस्ट क्या कहता है, द हार्मोनिक सीरीज़ के लिए है। हार्मोनिक सीरीज़ इस टाइप की होती है, समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 अपॉन n पे पावर p टाइप की। यहाँ हम p की वैल्यू को देख के पता लगाएंगे कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इस कन्वर्जेंट, अभी कन्वर्जेंट कब होगी, जब इस p की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगी, और अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो वो डाइवर्जेंट होगी। अब एक क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 अपॉन n पे पावर 3/2 इज। तो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीजीटी 2021 में। तो इसमें दे देगा कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि ऑसिलेटरी है। तो हमें केवल ये p की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे p की वैल्यू, ये हार्मोनिक सीरीज इस टाइप की है, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 3/2, जो क्या है 1 से बड़ी है। ये रहा, अगर ग्रेटर 1 होता है तो हमारी सीरीज होती है कन्वर्जेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कन्वर्जेंट। उसके बाद हमारा सेकंड टेस्ट है डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अब इसमें कैसे चेक करते हैं, इसके लिए फॉर अ पोजीशन पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज दी हुई होगी कैलकुलेट। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एल यहाँ पे कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an का मोड, इस टाइप से एल निकलेगा। फिर एल की वैल्यू के आधार पर हम बताएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अगर एल लेस 1 होता है तो सीरीज होती है कन्वर्जेंट, एल ग्रेटर 1 होता है तो सीरीज होती है डाइवर्जेंट, और एल इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। कहीं कहीं बुक में इसको ऐसे भी दिया होता है कि एन अपॉन एन प्लस 1, मतलब एन प्लस 1 नीचे होता है एन, तो उसमें ये भी चेंज हो जाता है, वहाँ एल ग्रेटर 1 हो जाता है। तो ये भी सही है और वो वाला टाइप भी सही है। अब इसमें देखो, इसी क्वेश्चन से देखते हैं, द नेचर ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की नेचर देखनी है, n फैक्टोरियल अपॉन 3 पे पावर n इज। अब ये इस टाइप की सीरीज नहीं है तो यहाँ पे हम डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते हैं। तो उसमें देखो, सबसे पहले हम an निकालेंगे, an दे रखा है हमें nth टर्म इसकी, तो n फैक्टोरियल अपॉन 3 पे पावर n, मतलब इसमें n बराबर 1 2 3, तो n वाला टर्म निकालें, nth टर्म है ये। उसके बाद n प्लस 1, n की जगह क्या पुट कर देंगे n प्लस 1, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 n प्लस 1। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें l निकालना है। अब l हम निकालेंगे तो वो कहलाएगा an प्लस 1 अपॉन n के मोड, और फिर उस पर लिमिट लगानी है। तो यहाँ पे लिमिट l निकाला अपन ने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे n प्लस 1 की क्या है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 3 पे पावर, यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर n प्लस 1, ये हो गया, और n है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 3 पे पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो n प्लस 1 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है n प्लस 1, फिर उसके बाद में फैक्टोरियल n, ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल का, n प्लस 1 फैक्टोरियल n। तो इसे इस प्रकार तोड़ लेंगे, 3 की पावर n है, यहाँ पे भी 3 की पावर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक 3 बचेगा, तो यहाँ पे एक 3 बचेगा, और ऊपर n प्लस 1 फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट हो जाएगा, यहाँ पे n प्लस 1 बचेगा। तो इसकी वैल्यू आई हमारे n प्लस 1 अपॉन 3। अभी इस पर हमें लिमिट लगानी है। अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही देगा। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे इन्फिनिटी, जो क्या है ग्रेटर 1 है।
ग्रेटर वन है। तो ग्रेटर वन होता है तो हमारी सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो इस टेस्ट के इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें हमें केवल ये ध्यान रखना है कि एल कैसे निकालना है, और एल ग्रेटर होता है तब सीरीज़ क्या होगी, एल लेस होता है तो सीरीज़ क्या होगी। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कोचीज रूट टेस्ट। तो कोचीज रूट टेस्ट क्या कहलाता है हमारा, इसके लिए भी एल कैलकुलेट, बस यहाँ पे एल का फॉर्मूला अलग होगा। यहाँ कोची रूट टेस्ट तब यूज़ में लेंगे जब हमें पावर एन के रूप में मिले। तो अभी क्वेश्चन से देखेंगे। तो यह है कैलकुलेट एल लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे जो है एल वो है एन पे पावर 1/n टाइप का। यहाँ पे था एन प्लस 1/n का मोड, फिर उस पर लिमिट। यहाँ पे है एन पे पावर 1/n फिर उस पर लिमिट, तो उसे एल बोला जाएगा। एल लेस 1 पे कन्वर्जेंट होगी, एल ग्रेटर 1 पे डाइवर्जेंट होगी, और एल इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा। चलिए इसे इस क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है समेशन n अपॉन 2n प्लस 1 पे पावर n इज। तो जब भी पावर में n दिखे तो हमें लगाना है कोची रूट टेस्ट। तो कोची रूट टेस्ट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा, जो होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n पे पावर 1/n। तो हमें ये निकालना है। तो पहले n मतलब इसकी nth टर्म यही आएगी, n अपॉन 2n प्लस 1 पे पावर n। अब इस पे पावर 1/n लगाएंगे तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा n अपॉन 2n प्लस 1। फिर इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ से और यहाँ से n कॉमन आ गया, तो ये अंदर बचेगा 2 प्लस 1/n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारी लिमिट आ जाएगी 1/2। तो 1/2 क्या है, लेस 1 है, तो हमारी सीरीज़ कैसी हो गई, कन्वर्जेंट सीरीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा राबेस टेस्ट। तो राबेस टेस्ट क्या कहता है, व्हेन रेशियो टेस्ट फेल। जब इसे कब यूज़ में लेना है, जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाए। तो रेशियो टेस्ट में जब हम l इज इक्वल टू एल निकालते हैं, और अगर l 1 आ जाता है तो वो क्या होता है, फेल हो जाता है। तो उसके बाद हमें निकालना है राबेस टेस्ट। तो व्हेन डीएलम्बर्ट टेस्ट फेल, रेशियो टेस्ट डीएलम्बर्ट टेस्ट को ही बोला जाता है। तो व्हेन डीएलम्बर्ट टेस्ट यूज l इज इक्वल टू 1, तो फिर हमें इसमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी राबेस टेस्ट से। उसके लिए l की वैल्यू होती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है, इन सब में एल लेस 1 पे कन्वर्जेंट था, लेकिन यहाँ हो जाएगा एल ग्रेटर 1 पे कन्वर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पे एन अपॉन उधर एन प्लस 1 ऊपर आता था, एन नीचे आता था। एल ग्रेटर 1 पे कन्वर्जेंट होगी, एल लेस 1 पे डाइवर्जेंट होगी, और एल इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब डीएलम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है तो कभी इसका भी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, या फिर एल ग्रेटर 1 पे क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है केवीएस पीजीटी 2018 में और यूपी पीजीटी में। उसके बाद फिफ्थ टेस्ट है हमारा लेगोरिथमिक टेस्ट। लेगोरिथमिक टेस्ट भी तभी यूज़ लिया जाता है जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, और अगर हमें पावर के रूप में हो तब हम इसको यूज़ लेंगे। तो व्हेन डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल और आपको पावर दी हुई हो, जैसे l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें l इस प्रकार निकलेगा n log n अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ भी वही है, l ग्रेटर 1 पे सीरीज कन्वर्जेंट होगी, l लेस 1 पे डाइवर्जेंट होगी, और l इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा। इन दोनों में ही n अपॉन n प्लस 1 है, इसलिए l ग्रेटर 1 पे कन्वर्जेंट है, जबकि इसमें n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n था, इसलिए l लेस 1 पे कन्वर्जेंट थी। उसके बाद क्या है, द लोगरिथमिक टेस्ट इज अप्लाइज टू अ पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन एन वेन। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी पीजीटी और यूपी पीजीटी में कि जो लेगोरिथमिक टेस्ट होता है जब वो फेल हो जाता है तो फिर हमें लेगोरिथमिक टेस्ट कब अप्लाई करना होता है, जब डीएलम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये इसका आंसर था कि जब डीएलम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बच्चा है गाउस टेस्ट। गाउस टेस्ट क्या है, इसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें टेस्ट फेल नहीं होता है। इन सब में टेस्ट फेल की कंडीशन थी कि l इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल है, इसमें टेस्ट फेल नहीं होता है। अब ये क्या है, इफ़ n अपॉन n प्लस कैन बी द एक्सप्लेन इन पावर ऑफ 1 अपॉन n। तो जब n अपॉन n प्लस 1 को इस प्रकार पावर की फॉर्म में लिखा जाए, n अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा अपॉन n प्लस म्यू अपॉन n पे पावर p एंड सो ऑन चलता रहे, तो हमें यहाँ पे इस लेमडा की वैल्यू देखनी रहती है। अगर लेमडा की वैल्यू ग्रेटर 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। इसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए बोला क्योंकि यह टेस्ट फेल नहीं होता है। इसका सीरीज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कल हम रीमान इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारी रियल एनालिसिस जो चैप्टर चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।